परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरी जी महाराज की जय। और शंकर भगवान की जय। और सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। बोल माघ महात्म की जय। सच्चियां जोता वाली माता तुम्हारी सदा की जय। गुरु रूप साध संगत जी, बड़े प्यार से आप एक महीना तकरीबन 2-3 दिन बाकी रह गए हैं। आज 7 तारीख है, कल 8 है, कल एकादशी है, कल फल का ही प्रसाद लगेगा। तो कहने का भाव कि आपका ये यज्ञ जो है निर्विघ्न, बिना किसी विघ्न के संपूर्ण होने वाला है। ये है भक्ति का एक रूप। अब यहाँ पर उन्होंने एक बात कही है कि भगवान विष्णु जी ने उसको दर्शन दिए, उसकी हड्डियां भी सूख गई थी, फल पत्तियां जो गिरा हुआ था वो खाता, किसी को दुख ना देता, यानी कि हृदय साफ हो गया, जितेंद्रिय, उसकी इंद्रियां जीती हुई थी उसने। जब ऐसा भाव बनेगा तो प्रभु के दर्शन होंगे, ऐसा भाव बन गया। क्योंकि देखो 2 चीजें हैं, कोई ईश्वर को कीर्तन करके, जैसे अभी हमारे मदन आदि ने बहुत अच्छा बोला, और माता जी का तो ऐसे ध्यान लग गया एकदम। और ये अवस्था जो है ईश्वर को जो प्राप्ति होती है, इससे सुख प्राप्ति होगी, बहुत अच्छा सुख। कोई ध्यान अवस्था लगा के करता है ईश्वर को ध्यान केंद्रित करके, यहाँ पर भी जो नाचते हैं या कीर्तन करते हैं, वो अवस्था भी केंद्रित मन को करने के लिए है। बस दोनों में एक अंतर है, दोनों में कॉमन चीज है कि कंसंट्रेशन कर रहे हैं, कंसंट्रेट कर रहे हैं, ईश्वर की शक्ल बना के वो भावना बना रहे हैं। दोनों में ये चीज कॉमन है।
चाहे वो समाधि अवस्था में हो, चाहे कीर्तन करके नृत्य में, अगर इसमें निर्लेप रह जाए, क्योंकि कुछ देर के लिए भावना से काल्पनिक तौर पे आपको अपने इष्ट का आकार बनना नजर आएगा, ये काल्पनिक तौर है। ईश्वर के दीदार केवल भाव से बुद्धि और मन को उस पर नछावर करना है। अब मैं यहाँ पर मान लो मैं कीर्तन कर भी नहीं, मेरा मन नहीं करता कीर्तन को, क्योंकि मैं नाच ही नहीं सकता, मतलब इसमें मुझे शर्म आती है, इससे नहीं मेरा हो सकता कुछ कल्याण। हर आदमी का अपना अपना भाव है। एक बात करते हैं, कईयों का कीर्तन से बड़ा बहुत बढ़िया बनता है। अगर हम समाधि अवस्था में ऐसे ला के उसको ध्यान करें, ध्यान बन भी जाए, अगर हम कीर्तन करके उसका ध्यान लगा के उसको ध्यान बना भी ले, बड़ी पते की बात है रास की, और बाहर जाकर वैसे ही फिर लेप हो जाए तो ये चीज काल्पनिक रह जाएगी। उसको निर्लेप रखना है बाद में। अगर ऐसी अवस्था बन जाए तो बाद में अपने आप को निर्लेप रखो। ये याद रखो कि भगवान, बाकी जो काम हो रहे हैं मजबूरी में हो रहे हैं, ये ध्यान रखना। ये गुरु महाराज जी की शिक्षा समझो कि बाकी जो काम हो रहे हैं अनासुरत हमारा प्रारब्ध था, उसमें हमने मजबूरी से किसी को जो भी है, ये घर वालों ने कहा उधर जाना, चलो जी, कोई बीमार हो गया, ड्यूटी है उसकी सेवा करनी, लेकिन ध्यान इधर। जब ध्यान इधर लग जाएगा तो आप निर्लेप है, काम सारे होंगे। किसी से छल ना करना, किसी से चलना नहीं, जो कैसा भी है जैसा भी है वो तो भगवान फैसला करेगा। हम लोग तो वो धर्मराज नहीं ना उसका फैसला करने वाले, इसलिए आप अपनी तरफ से ध्यान लगा के ईश्वर की ओर केंद्रित करके अपने आप को ईश्वर के संग मिला। आइए थोड़ी सी कथा है, बड़ी जबरदस्त कथा है ये, 22वां अध्याय। वो जो भगवान ने जब उसको दर्शन दिए, उन्होंने कहा मुझे आपकी भक्ति के सिवा कुछ नहीं चाहिए। 22वां अध्याय। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और देवदूती भगवान के ध्यान में लीन हो गए। बाद में लीन होना पड़ता है, भगवान जब दर्शन हो जाए तो उसी में लीन। कहने का भाव, एक वीडियो देखी थी, पहले भी बात की है, तो माता रानी का जागरण था हमारे की खतराए का, तो उसके बीच में देवा जी को भी बुलाया था किसी को, तो वो देवा को पौन आ गई। पौन आते वो 2 सखियां भी रखी हुई थी, उन्होंने सच्ची की झूठी हम नहीं जानते, उन्होंने लिमका हाथ में पकड़ी थी। अब पौन के बीच में वो थक गई तो लिमका उसके मुंह में दे रही है कि लिमका पी। लिमका पी के थक के बैठ के फिर करना शुरू कर दे। अरे जिसका ध्यान लग जाए उसको लिमके की जरूरत होती है। मतलब ईश्वर के चरणों में पखंड ना करो। जो ईश्वर के चरणों में, देखो कितनी दुनिया आई हुई है, बाहर भी इधर भी बातें सुन रही ईश्वर की, इनके मन में ईश्वर की श्रद्धा है तभी सुनने के लिए आए हैं। कई तो रजाइयों में बैठे हुए हैं। जो ईश्वर का ध्यान करेगा, ईश्वर को पता है कि मुझे कौन सुन रहा है, क्या कर रहा है, उसका ध्यान क्यों इधर लगा हुआ है, उसके पाप नष्ट होंगे। जो सुनने आएगा करेगा। कल छोटी सी बात कर रहे थे कि गुरु लोग क्यों आए, हमारे सतगुरु, एक सतगुरु की बात है, बाकी नहीं। उनके पास दिव्य दृष्टि है, सब कुछ है, उनको इस लोक में आने की क्या जरूरत पड़ती है? मातलोक में क्या जरूरत है जब वो ब्रह्म है, ब्रह्म स्थान में है, अभी भी ब्रह्म स्थान में है। मृत्यु लोक में आने की क्या जरूरत पड़े? क्योंकि कुछ रूहें जो कई तरह से उनकी स्तुति कई जन्मों से कर रही हैं। आप लोग एक जन्म में नहीं स्तुति कर रहे, जो पिछले जन्म में आपके गुरु थे इस जन्म में भी वही हैं। अगर एक जन्म और रह गया आपका, 3 जन्म मैक्सिमम होते हैं। अगर गुरु पक्का है, गुरु सर्वश्रेष्ठ है, ब्रह्म है, तो तीसरे जन्म से ज्यादा देर नहीं लगाता। हमारे एक बार स्वामी राम तीरथ जी महाराज के चेले विवेकानंद जी, कलकत्ता में 2 साल में रहा हूं। विवेकानंद जी कहते हैं गुरु जी के साथ जाए तो बारिश बहुत हो रही थी, तो बारिश में एक सांप ने ना डड्डू को मुंह में पकड़ा हुआ।
अब डड्डू गड़े 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 की आवाज आ रही थी डड्डू की, और सांप अंदर नहीं निकल रहा था उसे। तो उन्होंने कहा गुरुदेव, ये सांप ने डड्डू को पकड़ा है और वो पता नहीं कितनी देर से गड़े गड़े कर रहा है, तो ना निकलता है उसे ना बाहर छोड़ता है। कहते बेटे ये डोडा सांप है। डोडा सांप मतलब पानी वाला सांप है। अगर असली सांप होता तो 3 डकार मारेगा, डड्डू की मुक्ति, डड्डू अंदर। ऐसे ही असली गुरु होगा तो 3 जन्म से ज्यादा नहीं लेगा। असली गुरु होने वाला 3 जन्म से ज्यादा नहीं लेगा। इसलिए हमारा कोई सतगुरु से पिछला संबंध था, पीछे भी कोई ना कोई आदि भक्ति में अधूरे रह गए होंगे, जिसके कारण आज हमें मौका दिया गुरु महाराज जी ने। अब गुरु लोग यहां पर अपने आप को दुखित अवस्था में क्यों रखा, ये देखने वाला। क्योंकि संतों को तो कोई बीमारी नहीं होती, संतों के साथ तो कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं होती, चाहे किसी दिव्य रूप में उनकी लीला है, ये मैं मानता हूं। कौन है बात की कर रहे? ये मैं मानता हूं कि जैसे भगवान रामचंद्र जी थे ना, अगर लीला रूप देखे तो उन्हें कोई दुख नहीं आया, कोई दुख नहीं मिला। अगर लीला का रूप देखे, अगर सृष्टि में आने का कारण देखें तो उसमें उन्होंने दुखों को लिया अपने साथ। आखिरी सांस तक माता सीता ने की और उन्होंने भी लिया। ऐसे ही हमारे सदगुरु महाराज, इन्होंने अपने कष्ट दुखों को अपने साथ रखा। ये जिस्म को उन्होंने नहीं समझा, कुछ भी दुखों को साथ रखा। उसका कारण क्या था कि जो हमारे शिष्य भाव गुरु को पूजा करते हैं, गुरु को देखते हैं, उनके मन में मेरे प्रति दर्द पैदा होता है। ये भी चीजें होती हैं, ये ना समझना नहीं। केवल हम वो देखते हैं कि हम मेरी ओर कितना आकर्षित होते हैं ये लोग, इनको मेरे दर्द का दर्द होता है क्या, ये सिर्फ देखते हैं। क्योंकि एक एग्जांपल देता हूं, तरसेम लाल जो हमारे ड्राइवर थे, वो अब इस दुनिया में नहीं, गुरु महाराज जी के चरणों में चले गए। और हम बैठे थे, गुरु महाराज जी नमक के साथ रोटी खा रहे थे, इधर बैठ के नमक के साथ। हमने बोले नहीं कुछ, हम देखते रहे दोनों एक दूसरे के मुंह पे। तो उसने कहा, गुरु महाराज जी ने कहा, तरसेम लाला आज नहीं प्रसाद मांगोगे, आप प्रसाद मांगते थे कि प्रसाद दो, आज नहीं मांगोगे क्या? मैं नमक के साथ खा रहा हूं इसलिए नहीं मांगोगे? इससे ज्ञान होता है कि वो हमारा भाव देखते थे कि मेरे दर्द से इसको कितना दर्द होता है। ये कारण था उनका दुखों को लेने का। वरना लीला रूप में देखें, वो तो ब्रह्म है, उन्हें कोई दुख ही नहीं है, पर हमारे भाव भी उन्होंने देखने हैं। इसलिए बंधुओं, गुरु महाराज जी के शिष्यों, उनको चाहने वालों, ये जरूरी नहीं कि जिसने नाम शब्द लिया वो पवित्र ही है। कोई दूसरा उसको चाहने वाला हो, उसको दिल से चाहने वाला हो, तो उस पर भी गुरु लोग कृपा करते हैं। जैसे मैं एक बात कहने वाला हूं, ये राज की है कि हमारे चाचा जी का जन्मदिन है 12 तारीख को, जिस दिन संग्रांद है। चाचा कह लो, ताया कह लो, अब किसे कहोगे? गुरु महाराज, सतगुरु महाराज रविदास जी का जन्मदिन है। ये जो गुरु लोग होते हैं, ये चाचे ताए होते हैं एक दूसरे हमारे, ऐसा ही बाप के समान ही होते हैं, ये चाचे ताए होते हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि गुरु को एक ही रूप समझना, सब कुछ समझना कि ये एक ही सब रूप है। इन्होंने तप किया हुआ है, इनके दीदार से प्राप्ति करके सब कुछ ऐसे मन को शुद्ध करना बाकी है बस। अब ये है कि जितना हो सके समाज, गुरु जी ने वचन किया है कि ना मैंने रहना है ना किसी को रहने देना है। अब उसके वचन की लाज रख के उसकी शरण में आया जाया करो, उसकी शरण में रहकर फल की प्राप्ति करो। हम लोगों ने उनके बहुत चिन्ह देखे हुए हैं, तभी बैठे हैं। हम तो अभी भी जाके पैसे कमा सकते हैं बाहर जाके, लेकिन नहीं कमा रहे, उनकी शरण में बैठे, क्योंकि उनका जो ऋण है हम एक जन्म तो क्या करोड़ों जन्म नहीं चुका सकते, क्योंकि उन्होंने हमें ब्रह्म सत्ता में लेके जाना। अगर हम ही उनसे पीछे रहे
ये पता क्या हिसाब होगा? किसी संत महापुरुष ने पूछा सूर से, चलो तुम्हें मुक्त कर देता हूं। कहते कहां जाना? कहते स्वर्ग। कहता वहां भिष्ठा होगा खाने की, गंदगी खाने की। कहता वहां कहां स्वर्ग में गंदगी मिलेगी? किस बात की, किसकी बात करते? कहता फिर गंदगी नहीं है तो मैं नहीं कहूंगा। मतलब जिसका मन फंसा हुआ है ख्वाहिशों में, जो जिस स्वभाव में फंसा हुआ है, अगर वो नहीं शरण में आता तो उसको कहां स्वर्ग मिलेगा? कहने की भाव ये है, आप सभी लोग, मैं गुरु जी की तरफ से आपको वादा करता हूं, क्योंकि शास्त्रों में एक शब्द लिखा है, मैंने पढ़ा है इसको, तकरीबन मैंने इसको 12 बार या 144 बार, 30 12 को 10 से 144 और 120 जमा कर लो, क्योंकि साल में 1 महीना तो होता है ना, 30 11 साल 30 आया, 300 वो लगा लो, 400-500 बार श्रीमद् भगवद गीता जी को पढ़ लिया। उसमें जो रिजल्ट निकला कि मन का भाव उसमें धारण करोगे, उसकी तरफ श्रद्धा से आ जाओ, ऐसे झोली फैला के कि हम आपकी शरण में है, हमारा कल्याण कर दो, यहां पर भी सुखी रखो और उस लोक में भी, वो दोनों चीजें एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन उसको शंकर जी का रूप समझना, क्योंकि उसके ऐसा ही प्रभाव बनाना कि ये भगवान शंकर जी अंदर नरेश्वर हैं, क्योंकि शंकर जी भोले भाव में कोई झूठा भी मांगे उसी को दे देते, झूठे मन से भी कोई कहे, स्वार्थ से भी कहे, वो उसको दे देते हैं। शंकर जी इतने, तभी उसका नाम भोलेनाथ। भोलेनाथ बोल शंकर भगवान की। तो आइए बड़े प्यार से कथा की तरफ है इशारा। तब देव निधि कहने लगे कि महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर मैं भी पवित्र हो गया। कृपा करके उस स्तोत्र को कहिए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया। लोमा जी कहने लगे कि उस स्तोत्र को पहले गरुड़ जी ने पढ़ा था, उनसे मैंने सुना, हे विपर, ये स्तोत्र अध्यात्म विद्या का सार, पापों के नाश करने वाला। क्या? वासुदेव सर्वव्यापी चक्रधारी सज्जनों के प्रिय जगत के स्वामी श्री कृष्ण को नमस्कार। और कृष्ण भगवान की नमस्कार है। जब स्तुति करने वाला जिसकी स्तुति की जाए तथा सभी जगत विष्णु में है, तो किसकी स्तुति की जाए? जिस भगवान के श्वास वेद हैं। और कौन सी स्तुति है? जो उनकी प्रसन्नता के लिए की जा सकती है, जिसको वेद नहीं जान सकते, ना वाणी ना मन जान सकता है, उस स्तुति में ज्ञानी क्या कर सकता है? सारा चर अचर संसार जिसकी माया से चक्र की तरह घूम रहा है, इसी से हे प्रभु आप चक्रपाणी कहलाते हैं। ब्रह्मा भी विष्णु भी आप ही ने पैदा किया, सारे संसार को उत्पन्न करने वाले, और ब्रह्मा को भी आप ही उत्पन्न करने वाले हो। जब जीव शरीर को धारण करता है, जीव में ना आत्मा, वो शरीर को धारण करता है, तब उसको ज्ञान उत्पन्न होता है। शरीर धारण कर लिया तो ज्ञान उत्पन्न हो गया। तुम सब सुखों के दाता हो, इसमें कोई संदेह नहीं। आपके संपूर्ण सुखों के देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही 5 कर्मेंद्रियों, 5 महाभूत तथा मन के विविध भाव हो। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इसी प्रकार करते हो जैसे पिता पुत्री, यानी कि भगवान विष्णु को कह रहे हैं कि आप जैसे पिता अपनी पुत्री की रक्षा करता है, उसका ध्यान रखता है, इसी तरह आप सारे संसार की कल्पना करते हो, ध्यान रखते हो। कवियों में आप जो रूप शोभा देता है, उन निर्गुण विष्णु भगवान को नमस्कार करता हूं। जिसमें ज्ञान रखने से श्रुतियों में कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं, उस पवित्र ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूं। मैं उस सत्य रूप हरि को, जिसको योगी लोग सब प्राणियों में आत्म रूप में देखते हैं, उपासना करते हैं, जिसको अद्वैत कहते हुए गाते हैं और यज्ञ करते हैं, उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। मनुष्यों को माया तथा मोह रूपी वायु से सदा भभकने वाली ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पहुंचने से नहीं जलाती।
जिसके स्मरण मात्र से मोह, अज्ञान, रोग, दुख दूर हो जाता है। सिमरण मात्र से आप जो नाम लेते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, जय सतगुरु, जो भी नाम लेते हैं, जो इष्ट है एक ही है, रूप एक ही है, उससे कहते हैं सभी दुख दूर हो जाते, रोग दूर हो जाते, अज्ञान दूर हो जाता है। उस अनंत रूप को मैं नमस्कार करता हूं, जिसके गले मिल जाने पर और किसी दूसरे की इच्छा नहीं रहती, जिसको जानकर अद्वैतवासी आत्मा को सम्मान देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और उसके विषय का ज्ञान एक ही होता तो इस सत्य से, हे माधव, इस संसार की माया में फंसकर तेरे ही ध्यान में रत रहता। यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्यापक है तो इसी सत्य से भगवान में मेरी निर्विघ्न भक्ति हो, कोई रुकावट ना पड़े। ऐसी प्रार्थना करो ईश्वर से कि हे ईश्वर, मेरे परिवार में कोई ऐसा संकट ना दे देना जिससे मैं आपसे विमुख हो जाऊं। मुझे अपनी शरण में रखना, उनको अपना काम करने देना, ताकि मेरी भक्ति आपके प्रति निर्लेप रहे। ऐसा प्रार्थना करना ईश्वर के सामने। तो भी बिना बीज के स्वयं विद्यमान है, सो वह विष्णु भगवान रंग रूप से हमारे बीज के टुकड़े टुकड़े को, जो विष्णु रूप है, हम जो उसी का बीज है, जिसके टुकड़े टुकड़े हुए हैं, सृष्टि स्थित तथा लय के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीन रूप धारण करते। एक ही प्रभु तीन रूप धारण करता है और कार्य में सत्य, रज, तम, इन तीन गुणों में विद्यमान है। सतोगुण में भी विद्यमान है, रजोगुण में भी और तमोगुण में भी। वह भगवान मुझ पर दया करे जो देवताओं की प्रार्थना पर अवतार धारण करते हैं। देवता प्रार्थना करे तो वो अवतार धारण करे। जैसे आप लोग ना उसी तर्ज पर बात सुनो, उसकी कॉपी समझ लो कि आप मंत्र बोलते ना, ओम गुरुदेवाय नमो, ओम गुरुदेवाय नमो, ये बोलो कि मुझे मेरे गुरु की प्राप्ति हो, तो गुरु आपको प्राप्त करने आएंगे गुरु। वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में निर्मल देव वास करते हैं, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो अविद्या पूर्ण संसार का त्याग करता है, जगत में आप हो, आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है, आपके त्याग करने पर अपवित्र हो जाता है, उसका साथ करने पर भी तुम बिना साथ के बने रहते। विकार रहित, जिनकी चार वाक पांच बुद्ध योग से पैदा हुआ चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं। जैन लोग आपको शरीर का परिणाम मानते हैं, शरीर का परिणाम, और सांख्यवादी यानी कि सनातनी तुम्ही को प्रकृति से पर पुरुष मानकर ध्यान करते हैं, प्रकृति मानकर ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित हो आप, चैतन्य रूप सदा अनंत स्वरूप उपनिषद जिसकी महिमा गाती है। आकाश आदि पंच महाभूत, देह, मन, बुद्धि, इंद्रियां, सब कुछ अंतर तुम ही हो, तुमसे अलग और कुछ नहीं। तुम ही सब प्राणियों के उत्पन्न करने वाले हो और मुझको शरण देने वाले हो। तुम ही अग्नि, रवि, इंद्र, ये कौन क्या कर रहा है? भगवान विष्णु की, वो देवदूती विष्णु भगवान की स्तुति कर रहे आप हो। मुझको शरण देने वाले तुम ही अग्नि, रवि, इंद्र हो। मंत्र, क्रिया तथा फल सब ही हो। कर्म देने वाले मुख में तुम्हारे सिवाय कोई नहीं। मैं आपकी शरण में, देखो बार बार शब्द आता है कि ऐसा जो स्तुति करता है कि मैं आपकी शरण, उसका मन निर्मल कर देता है ईश्वर। सब प्राणियों के हेतु तथा उनको शरण देने वाले तुम ही हो। जैसे युवा पुरुष की युवती में और युवती की युवा में प्रीति होती है, वैसे मेरी प्रीति तुमसे, ईश्वर से। जैसे युवा पुरुष की युवती में और युवती की युवा में प्रीति होती है, वैसी मेरी प्रीति तुम में हो। जो पापी भी आपको प्रणाम करता है, पापी यानी कि बुरे कर्म करने वाला अगर आपको प्रणाम करता है, उसको यमदूत ऐसे नहीं देखते जैसे उल्लू सूर्य को।
उल्लू को भी सूर्य नजर नहीं आता, इसलिए यमदूत को भी वो शख्स नजर नहीं आता जो कोई पापी हो, कैसा भी हो, एक बार श्रद्धा करके उसकी तरफ आ जाए कि मैं आपकी शरण, आपकी जय हो, फिर उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं, चाहे वो पापी हो, दुष्ट हो, कोई भी हो। क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं कि दुष्ट आदमी को भक्ति करने का हक नहीं है, अगर वो सात्विक भाव से आ जाए वो भी भक्ति कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक ही दुख देते हैं जब तक वह आपके चरण कमलों का सहारा नहीं लेता। जब तक ईश्वर का सहारा नहीं तब तक दुख है, वो दुख मिलता है, क्योंकि प्रारब्ध में अच्छे बुरे हम कर्म करते हैं, उससे दुखों का सहारा मिलता है, उससे दुख प्राप्त होते हैं, जिसको गुण जाति तथा धर्म स्पर्श नहीं कर सकते, ना गुण ना जाति ना धर्म तथा गतियां भी स्पर्श नहीं करती, जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं, जिसका बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते, उस भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। जितने ज्ञान रूपी सुंदर गुण हैं, जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया, जिन्होंने आत्म स्वरूप सुख भोगा है और जिन्होंने ध्यान रूप सुख भोगा है और जिन्होंने ध्यान रूप से मृत्यु को वश में कर लिया है, ऐसे मुनियों से सेवित भगवान को नमस्कार है, जो जन्म आदि से अलग है। भगवान का जन्म नहीं होता, जन्म से अलग है। जिनको काम क्रोध आदि दोष दुख नहीं देते, उन वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। जिनके ज्ञान की गति से अविद्या रूप मन शुद्ध हो जाता है, अविद्या ज्ञान की गति से, ज्ञान उसका लेते रहो, साबुन लगाते रहो, कीर्तन करते रहो, ध्यान अवस्था लग गई तो साबुन से आप निर्मल हो जाएंगे, नाम रूपी साबुन से। जिनके ज्ञान रूपी शस्त्र से संसार रूपी शत्रु का नाश हो जाता है, उन दुखों के नाश करने वाले को मैं नमस्कार करता हूं। जिस प्रकार भगवान सब स्थावर जंगम संसार को उत्पन्न करते हैं, इसी सत्य से भगवान मुझको दर्शन दे। यही सत्य में ये जो स्वरूप देखा है, इस स्वरूप की महिमा का वर्णन कर रहा हूं, इसी स्वरूप से मुझे आप दर्शन दीजिए। इस प्रकार उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और उस ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर तथा उसको वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब वह ब्राह्मण कृतकृत्य होकर भगवान में लीन हो गया और शिष्यों के साथ स्तोत्र पढ़ता हुआ, ये स्तोत्र था पूरा आज का अध्याय, तपोवन में रहने लगा। जो कोई स्तोत्र को पढ़ता या सुनता है, उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती। बोल शंकर भगवान। भगवान उसके ना मन और बुद्धि को पकड़ लेते हैं कि ये मेरी शरण आया, अब ये दुर्व्यवहार ना करे किसी से, बस मेरा गुणगान करे ताकि मेरी शरण में आकर मुझे प्राप्त हो जाए, ना ही वो बुरा फल देखता है। इसके कीर्तन से मनुष्यों की बुद्धि मन तथा इंद्रियां स्वस्थ होती हैं। जैसे आपने कीर्तन किया, मन बुद्धि इंद्रियों को इकट्ठा करके एकाग्र किया, उसकी तरफ ध्यान गया, तो सारा आपके अंदर का मैल धुल गया, आप शुद्ध हो गए, स्वस्थ हो गए। जो भक्ति पूर्वक अर्थ को विचार कर इसका जाप करता है, इस स्तोत्र का, वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। वैष्णव पद मतलब विष्णु के पूरे आकार में प्राप्त हो जाता है। इसके सदैव पढ़ने से मन वांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मनुष्य सुपुत्र पाता है तथा धन पराक्रम तथा चिरायु प्राप्त करता है। इसके पाठ से बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान तथा धर्म बढ़ते हैं। देखो, धन भी मिलता है क्योंकि मातलोक में धन की भी जरूरत है, यश भी मिलता है दुनिया में, और ज्ञान भी और धर्म भी बढ़ता है। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है। हाँ, एक बात याद आ गई, जो लोग भक्ति करते हैं ना, उनका ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भक्ति करने वाले को ग्रह तंग नहीं करते। जो ईश्वर के प्रति समर्पित हैं, उसको ग्रह क्या करें, क्या कहें। ये व्याधियों व अनिष्टों को दूर करता है, दुर्गति से तारता है। इसके पढ़ने से सिंह, व्याघ्र, चोर, भूत, देव, पिशाच और राक्षस का भय नहीं रहता।
जो भगवान का पूजन करके स्तोत्र को पढ़ता है वह पापों से ऐसे अलग रहता है जैसे पंख से कमल। जो गति गंगा आदि के स्नान से मिलती है वो इस स्तोत्र 1 काल 2 काल 3 काल जो पढ़ता है वह अक्षय फल की प्राप्ति करता है। जो मनुष्य प्रातः काल इस स्तोत्र को पढ़ता है वह इस लोक तथा परलोक में अक्षय सुख पाता है। वेद द्युति का बनाया हुआ यह स्तोत्र भगवान को अत्यंत प्रिय और भगवान के दर्शन कराने वाला है। योग सागर नाम का यह स्तोत्र परम पवित्र है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता है सुनता है वह विष्णु लोक को जाता है। अब पिशाच के मोक्ष की कथा कहेंगे। 23वां अध्याय कल। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम कली कृष्णाय नमो, ओम कली कृष्णाय नमो, ओम कली कृष्णाय नमो, ओम कली कृष्णाय नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।